प्रश्न की और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर, ठीक है ना। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट, अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि अल्पा भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। अल्पा भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न करे कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का फोर्थ नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। एंड ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। फोर्थ नंबर प्रश्न कर रहा है कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो फोर का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार से हो जाएगा। बिहार आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। चौकपूर्णा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। करे कि कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा। हरियाणा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते करें कि गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे गए, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस इस क्वेश्चन करें कि गरबा लोक नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुजरात। गुजरात ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य है। लोक नृत्य कला शैली है तमाशा की बात करते हैं। तो 9 की राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि महाराष्ट्र में तमाशा किया जाता है। महाराष्ट्र लोग क्या करते हैं, तमाशा करते हैं, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लोग जो हैं तमाशा कर रहे हैं, तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 10 नंबर है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कजरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक लोकगीत हो जाएगा, कजरी। ऑप्शन नंबर बी कजरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या दिया गया है।
करे कि बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्ला, बंगाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की गरबा हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। पंडवानी की बात करते हैं, पंडवानी की किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो राउफ की बात करते राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। 14 का हो जाएगा बी यानी कि असम। असम में बात किया जाए तो आपसी के बिहू हो जाता है, ठीक है ना। असम जो होता है, असम के जो बिहू हो जाता है, बिहू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न करें कि पाणीहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो पाणीहारी की बात करते हो स्टूडेंट की कहाँ से संबंधित हो जाएगा, कहाँ पर प्रचलित हो जाएगा। तो 16 का आ जाएगा आप सभी का बी यानी कि गुजरात। गुजरात से गरबा हो जाता है और ये पाणीहारी भी गुजरात से ही संबंधित हो जाएगा। केरल की बात करते हो तो कथकली हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 17 नंबर कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी हो जाता है, कुचिपुड़ी याद रखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर प्रश्न है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो असम से हो जाएगा, ठीक है ना। असम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। तो घंटा मर्दाला की बात करते हैं तो 19 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आप सभी के कुचिपुड़ी भी हो जाएगा, मैंने आप सभी को कभी डिस्कस किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 20 नंबर प्रश्न है कि चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। तो चेरोकान की बात करते हैं स्टूडेंट तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि मिजोरम। मिजोरम जिसका राजधानी आइजोल होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। असम की बात करते हैं तो आपसी के बिहू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। लाई हरीबा लोक नृत्य शैली की बात करते हैं तो 21 का हो जाएगा बी यानी कि मणिपुर। मणिपुर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम अभी चेरोकान पढ़े ना, चेरोकान मिजोरम का हो जाएगा। रिलेट करके चलना ताकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग याद कर पाएँ। असम की बात करते तो बिहू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो कुमी नागा लोक नृत्य की बात करते हैं तो 22 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि नागालैंड। सी यानी कि नागालैंड। नागालैंड का हो जाएगा कुमी नागा।
कुमी नागा हो जाएगा। असम की बात करते बिहू हो जाएगा। मिजोरम की बात करते चेरोकान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है लोक नृत्य लंबाणी। लोक नृत्य लंबाणी किस राज्य से संबंधित है? 23 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गुजरात के गरबा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यात्रा की बात करते हैं कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो 25 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। गिद्दा की एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? तो भांगड़ा और गिद्दा आप सभी के पंजाब से संबंधित हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 27 नंबर पूछा जा रहा है कि जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार से संबंधित हो जाएगा जटा और जटिन। उत्तर प्रदेश में कजरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में आप सभी की बात किया जाए तो गुजरात से गरबा हो जाएगा। राजस्थान में कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन हो जाएगा, और झारखंड से अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है ना, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप सभी डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नौटंकी की बात करते हैं। नौटंकी आप सभी का उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से कजरी हो जाएगा जो कि काफ़ी लोकगीत है, प्रसिद्ध लोकगीत है। गुजरात गरबा आप सभी के जटिन हो जाएगा बिहार से। पश्चिम बंगाल सभी मैंने कराया था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न की लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लावणी की बात करते हैं तो 29 का हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न की छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छाऊ की बात करते हैं तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड। ये झारखंड से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 31 नंबर पूछा जा रहा है कि बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? 31 का जगह बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 32 नंबर की तेरह ताली लोक नृत्य है। तो 13 ताली की बात करते स्टैंड तो 32 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि राजस्थान का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं फटाफट। एंड डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया की बात करते तो 33 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा भी काफ़ी इंपोर्टेंट लोक नृत्य है। पूछा जाता है एग्जाम में आप सभी से कि कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो कर्मा की बात करते हैं तो 33 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा ए यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लोक नृत्य वैशाख बिहू। अब बिहू देखिए यहाँ पर 35 का हो जाएगा यानी कि असम। अगर किसी भी लोक नृत्य में अगर बिहू लग जाए या ओनली बिहू दे दिया जाए तो आप सभी को सारे लोक नृत्य असम से हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करते हैं तो आप सभी का हो जाएगा घूमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो 37 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि ओटन तुल्लन
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का पाइका एक क्या है? 38 का हो जाएगा बी, यानी कि लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो 39 का हो जाएगा आप सभी का गंवरी। गंवरी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक की बात करते हैं तो आप सभी का हो जाएगा यक्षगान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गोंड जनजाति की बात करते हैं गोंड तो 41 का हो जाएगा यानी कि गुसादी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 42 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? तो 42 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि गिद्दा। भांगड़ा जो होता है पंजाब में मनाया जाता है और गिद्दा भी पंजाब में मनाया जाता है, लेकिन जो भांगड़ा होता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जो गिद्दा होता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 43 नंबर की बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो 43 का हो जाएगा ए यानी कि कुकी एवं नागाओं का कुकी एवं नागाओं का। अगला प्रश्न है कि तीज न बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो 44 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पणवानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौर नृत्य जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर की बात करते हैं तो 45 का आ जाएगा आप सभी का बी यानी कि मुंडिया। अगला प्रश्न आप सभी का भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य किया जाता है? तो आप सभी के भाग की पूछा जा रहा है। तो 46 का हो जाएगा मेघालय के साइड किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? तो 47 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 48 का हो जाएगा बी यानी कि कथकली। अगला प्रश्न है छपेली लोक नृत्य संबंधित है? छपेली की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डांडिया। नेक्स्ट